श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। जय श्री राम। आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी आशा करता हूँ। बहुत समय से आग्रह हो रहा है क्रोध प्रशमन हेतु प्रस्तुति के लिए, और आज की प्रस्तुति क्रोध के निवारण हेतु है। सामान्यतः क्रोध प्रकृति प्रदत्त प्रवृत्ति है, जो कि दुर्गुण तब है जब अनावश्यक हो और अनावश्यक कृत्यों का उदय होने लगे। एक सामान्य कथनी है कि क्रोध से किसी का हित नहीं हो सकता। क्रोध में लिया गया निर्णय और किए गए कार्य न तो सफल होते हैं, न ही लाभ प्रदान करते हैं, अपितु क्षति ही पहुंचाते हैं। किंतु प्रकृति द्वारा प्रदत्त कुछ भी अनावश्यक है ही नहीं। दृष्टिकोण सही होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक गुण, कार्य व घटना आदि के दो पहलू होते ही हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, और दृष्टिकोण जैसा होगा वही पहलू प्रतीत होगा। दृष्टिकोण व्यापक होगा तो सर्वत्र सृष्टि का सृजन व कल्याण ही प्रतीत होगा। तो यह एक सामान्य बात है। किंतु एक स्थिति होती है अनावश्यक क्रोध का प्रादुर्भाव होना, अर्थात कहीं कोई कारण न हो फिर भी क्रोध। साधना करके हटें, आसन छोड़ करके उठें तो क्रोध, चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट, बात बात पे उग्र हो जाना। ऐसे में अपनी ऊर्जा व्यर्थ होती है, समय व्यर्थ होता है, सद्भावना समाप्त होने लगती है, दूसरों को भी कष्ट होता है और स्वयं को पश्चाताप होता है। प्रायः दो मूल कारण हैं इसके। साधना कर रहे हैं और उत्पन्न ऊर्जा समायोजित नहीं होगी तो क्रोध का प्रादुर्भाव होगा, विशेषकर तब जब किसी ऐसे देवता का मंत्र किया जा रहा हो या साधना की जा रही हो जिसकी प्रकट शक्ति अत्यधिक है, मारक शक्ति की प्रचुरता है, जैसे माँ काली, श्री हनुमान जी, श्री भैरव जी आदि आदि। दूसरा कारण नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होना होता है, और यह नकारात्मकता कभी कभी वंशानुगत हो जाती है, तो हम सामान्यतः कहते हैं कि पारिवारिक गुण है या सामान्य भाषा में खानदानी है। इस प्रकार की परिस्थितियों में क्रोध का निदान है। पहले साधकों हेतु बता दूं, जिनका कथन होता है कि साधना के बाद अक्सर क्रोध बढ़ जाता है। वो साधक इस बात को समझते भी हैं पर क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते। तो ऐसे में ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रारंभ में आप बस आसन छोड़ने से पहले साधना संपूर्ण होने के पश्चात आसन पर ही कम से कम 30 मिनट बैठ करके शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर, शिथिल छोड़कर शून्य ध्यान करें। नियम से आप देखेंगे इसका प्रभाव उसी दिन से आपको मिलने लगेगा। दूसरी बात, आसन से उठने के बाद कोई एक भजन सुने, संभव हो तो, जो मन को शांति प्रदान करे, आपके भक्ति भाव में वृद्धि करे। और 15 से 20 मिनट किसी से कोई बात न करें। यह नियम भी है साधना का। तो ऐसा करके देखें, आपको त्वरित लाभ मिलेगा। अन्य के लिए जो
नकारात्मकता के कारण क्रोध के वशीभूत होते हैं, शाबर मंत्र विधान दे रहा हूँ। निरापद निर्दोष है, कोई भी कर सकता है। साधक भी इच्छानुसार प्रयोग कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रभावी है, लाभ होगा। किसी विशेष नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में होने पर यह मंत्र पूर्ण प्रभावी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में मूल कारण ही अलग है, तो वहाँ उस नकारात्मक शक्ति के प्रभाव के अनुसार उपचार के साथ इन मंत्रों का प्रयोग पूर्ण प्रभावी होगा। शेष गुण अवगुण सब प्रकृति की देन है, ज़्यादा कम होता ही है। व्यक्ति पर निर्भर करता है, परिवेश पर निर्भर करता है। आज की प्रस्तुति से लाभ उठाएं, स्वयं का कल्याण करें, जन का कल्याण करें। किसी प्रकार का संशय हो या किसी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, व्हाट्सएप नंबर पे संदेश के माध्यम से संपर्क करें। आप सभी के शुभ की कामना करता हूँ। जय श्री राम।